अस्सलामु अलैकुम एंड ईद मुबारक। हाँ जी दोस्तों को जनाब वड्डी ईद दी मुबारक, वड्डी मुबारक, वड्डी ईद दी वड्डी मुबारक। तो जनाब उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। सब ने ईदें पढ़ी हैं माशाल्लाह, अच्छी बातें की हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने बड़ी अच्छी बात की है, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, नवाज शरीफ साहब ने, सब ने ईद के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं और सबका बताया गया कि जनाब इधर ईद है उधर ईद है। हमारे कानूनी टीवी की तरफ से, मुनसिफ हवान की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जहाँ भी रहें खुश रहें। मैं इस दफ़ा चूँकि पाकिस्तान में नहीं हूँ, इधर लंदन ऑक्सफोर्ड में हूँ, तो मेरी तरफ से आपको बहुत ईद हो। यहाँ पे भी दो ईदें मनाई गई हैं, एक कल मनाई गई थी और एक आज ईद मनाई जा रही है। तो ये ठीक है, एक कल यानी कि सऊदी अरब से मनाई गई है और आज हम पाकिस्तानी हैं ना, हम पाकिस्तान के साथ मना रहे हैं। तो इसमें इतनी गुंजाइश होती है कि सब ही ठीक होते हैं, तकरीबन इतनी गुंजाइश होती है इन मसलों में ना। एक इस्लामी वो है कि जनाब छोटे छोटे जो इख्तलाफ हैं वो आपको बायस बरकत हैं, बायस रहमत हैं। तो ये इसको आप बायस रहमत ही समझें, एक दूसरे को काफिर न कहें, और ये अच्छी बात है। चले हो गई, ईद हो गई जी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने बड़ी मज़े की बात की। हाँ, ईद पढ़ने के हवाले से अगर मैं कहूँ तो शहबाज शरीफ साहब ने मॉडल टाउन में पढ़ी है, गवर्नर साहब ने इधर जनाब बादशाही मस्जिद पढ़ी है। अमीन गंडापुरी ने कहाँ पढ़ी है आपको पता है? उसने अपने घर में पढ़ी है, घर के अंदर। यार कमाल है। इमरान खान जितना भी रहा है ना 4 साल वज़ीर, उसको किसी ने ईद पढ़ते हुए नहीं देखा। हम बड़ी कोशिश करते थे कि यार पता चले कि इमरान इधर बैठा है, फैसल मस्जिद में जाएगा, किसी ने नहीं देखा। किसी ने देखा है तो आप बेशक बता दें, ठीक है। तो ये जो अमीन गंडापुरी ने अब नई रवायत कायम की है, भाई तुम वज़ीर आला हो और मोहब्बत खान मस्जिद में जाओ, पेशावर में जाओ, बड़ी मस्जिद में जाओ। उसने घर में ही मौलवी बुला के 15-20 बंदे बुला के घर में उसने नमाज़ पढ़ी है। इस तरह नमाजें फिर कोई मौलवी फतवा दे सकता है कि हुई है कि नहीं हुई। बहरहाल ये एक खबर है कि अमीन गंडापुरी ने अपने घर में अपने दोस्तों को बुला के वहाँ नमाज़ पढ़ी है। शायद उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ है या ख़तरा है जान का, क्योंकि उसकी बड़ी धमकियाँ अपने करीबी लोग भी दे रहे हैं। बहरहाल ईद के हवाले से, ईद हमेशा घर में तो नमाज होती है, ईद की नमाज जो होती है वो मस्जिद में या ईदगाह में होती है। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी अहमियत बढ़ गई है जी। मौलाना फजल रहमान साहब को सबसे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी का बयान आया है और उन्होंने सराइकी में बड़ा अच्छा बोला है, मुझे भी अच्छा लगा बड़ा। कहता है जी जो मौलाना फजल रहमान है ना, अगर वो पीटीआई में जाएंगे तो ओपरे ओपरे लगेंगे। ओपरे ओपरे का मतलब अजनबी अजनबी लगेंगे। वो कहते हैं साढ़े मुल्तान दे ने, वो हमारे साथ ही जचते हैं, हमारे साथ ही उनका मज़ा है। ये उन्होंने बयान दिया है। फिर राना सनाउल्ला ने बयान दिया है कि जनाब ये इमरान खान जो धांधली धांधली का शोर मचाता है, ये कंपनी की मशहूरी के लिए है। बाकी उन्होंने इन इलेक्शन को तस्लीम कर लिया है, असम्बली में बैठे हैं, वहाँ बातचीत हो रही है सारा कुछ। तो ये धांधली का ज़्यादा शोर शराबा इनका चलने वाला नहीं है, ना ही कोई तहरीक चलने वाली है। ये ऐसे ही ऊपर से, जैसे उन्होंने बताया, कंपनी की मशहूरी के लिए ना, तो ये ऐसे ही लुक बिजी डू नथिंग वाली बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी जनाब इधर मैं तो ओवरसीज़ में फिर रहा हूँ। आप यकीन करें, मुझे अक्सरियत लोगों की, मैं जिनके साथ फिर रहा हूँ वो यही पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। तो रात भी हमारे एक दोस्त इधर आए हुए थे, हमने कहा जी आप ना इमरान के साथ हो, ना नवाज शरीफ के साथ हो, ना शहबाज के, आप पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में किस हवाले से तरक्की हुई है, किस दौर में तरक्की हुई है, कौन पाकिस्तान की भलाई कर सकता है, ये सोचें। आप थोड़ा सा ये नफ़रतें कम करें, मोहब्बतें बढ़ाएं और ये वाली सारी चीज़ें करें। तो दोस्तों इधर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, जिस ये इधर जो 2-2 3-3 ईदें होती हैं ना, हर जगह होती हैं। कल मुझे कनाडा से भी फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी साड़ी भी 2 ईदें हैं। मैंने कहा एक करो। कहता है जी मैं कैसे करूं, मेरे महल्ले की मस्जिद में आज मस्जिद खुली नहीं, वहाँ ईद ही नहीं हुई, तो मैं कहाँ पे पढ़ूँ। इसलिए ये मजबूरी भी होती है।
تو یہاں بلکہ مجھے ایک اور کل خبر کا پتہ لگا، ہمارے دوست ہیں ریاض صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ ادھر ہم مسجد جو ہے قریبی مسجد ہے وہ تھوڑی تانگ ہے، تو تانگ ہے تو وہاں دو دو تین تین عید کی نمازیں ہوتی ہیں، لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں نا، ایک 8 بجے ہوئی ہے، دوسری 8:30 بجے ہوئی ہے، تیسری 9 بجے ہوئی ہے، تو جگہ کی تنگی کی وجہ سے یہاں ایسے عید بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ ملک تو نہیں ہے نا کہ آپ سڑک پہ جناب، جیسے ہمارے سعودیہ میں بھی میں نے دیکھا ہے، پاکستان میں بھی سڑک بلاک کر دیتے ہیں اور ایسے عید پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو کوئی نہیں نا سڑک بلاک کر سکتا، یہاں مسلمان بھی نہیں کر سکتے، عیسائی بھی نہیں کر سکتے، یہودی بھی نہیں کر سکتے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو مسجدیں کوئی بڑی بڑی بھی ہیں، میں نے آپ کو پہلے دکھائی بھی ہیں، بڑی خوبصورت مسجدیں، تو جہاں چھوٹی ہیں تو ظاہر ہے اگر اس میں 500 کی گنجائش ہے اور 2000 بندہ آ گیا ہے تو انہوں نے پھر وہ اس کو ایسے ٹرن بائی ٹرن سرکل کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بہت عید مبارک ہو، گوشت بڑے آرام سے کھانا ہے، پیار سے کھانا ہے، اے نہیں کہ جناب گوشت دے نال تاڑا دند بھی ٹوٹ جائے۔ تو یہ فروٹ وغیرہ کھائیں، جیسے یہ ڈاکٹر صاحب کل بتا رہے تھے کہ یہ فروٹ بھی کھائیں، یہ ایسے یہ بھی بڑا ضروری ہے، فروٹ بھی بہت ضروری ہے، گوشت کے ساتھ ساتھ فروٹ بھی کھائیں اور دوستوں کو بھی کھلائیں، جتنا دوستوں کو آپس میں کھلاتے پلاتے ہیں یہ محبت اس سے بڑھتی ہے، اور قرآن میں بھی ہے کہ جناب آپس میں آپ سخاوت کا مظاہرہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو لمبی بات، سیاسی بات مزید نہیں کرنا چاہتا۔ عید کی خوشیاں سب کو مبارک ہوں، اور سب کو، چھوٹے بڑے بچوں کو، سب کو۔ تو ایک ہمارے دوست ہیں عارف گجر صاحب کراچی سے، کل انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جناب میرے پوتے کی وہ ہے جی ہیپی برتھ ڈے، تو آپ ان کو ہیپی برتھ ڈے کریں، ان کا نام ہے محمد احمد، تو محمد احمد کو ہم ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یہ کہتے ہیں۔ کل میں چونکہ ادھر سفر میں ہوں، ظاہر ہے مجھے موقع نہیں ملا تو میں وہ کل نہیں کہہ سکا، تو عارف گجر صاحب آپ کو اپنے محمد احمد کی ہیپی برتھ ڈے مبارک ہو، میری طرف سے بھی اور اکرم گجر صاحب کی طرف سے بھی۔ اللہ حافظ۔